बिहारशरीफ विधानसभा के संभावित प्रत्याशी जन स्वराज के युवा नेता मुनीर रहमान ने किया प्रेस वार्ता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज। नेशन 4 न्यूज में आपका स्वागत है। बिहारशरीफ विधानसभा के संभावित प्रत्याशी जन स्वराज के युवा नेता मुनीर रहमान ने आज प्रेस वार्ता कर जनता के सामने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव ना जात ना पात सभी भेदभाव से उठकर नई सरकार जन स्वराज को बनाना है। सरकार को लाने का मकसद है जनता की सारी समस्याओं को दूर कर विकास की ओर बढ़े। वर्तमान में सरकार की हालत इतनी बुरी हो गई है, पूरा सिस्टम करप्शन से भरा हुआ है और मुख्यमंत्री की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। बिहार की पिछले 35 साल की व्यवस्था यह हो गई है, लोग पलायन के लिए बाहर जा रहे हैं, शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं और सरकारी स्कूल का बस यही माध्यम है कि यहाँ पर सिर्फ खिचड़ी मिलती है। इसी सब व्यवस्था को दूर करने के लिए जन स्वराज काम कर रही है और हम सभी जनता से अपील करते हैं कि हमें भी एक बार मौका दे और अगर हमारे काम से संतुष्ट न हो तो हमें भी बाहर कर दे। बिहारशरीफ से मोहम्मद आफ्ताब की रिपोर्ट। चुनाव को इसलिए देखते हैं कि ये जो है सरकार बदलने का है और सरकार को लाने का मकसद ये होता है कि आपकी जनता को किस तरह से सरकार सुनिश्चित करे, उनकी जीवन शैली को या उनको किस तरह से सुविधाएं प्रदान कर सके। और हम अपनी जो जिम्मेदारी है हम जनता चुन करके देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ताकि हमें राज्य में रोज़गार मिले, हमें शिक्षा व्यवस्था बेहतर मिले, एक अच्छा सिस्टम आए ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से करें, हम अपना विकास अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में क्या मौजूदा जो सरकार चल रही है सर, इसमें अच्छी व्यवस्था नहीं है? जाहिर सी बात है इसमें अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम एक नई व्यवस्था के साथ आए हैं, जन स्वराज, जो बिहार में बदलाव करना चाहती है, बिहार में वैसी सरकार लाना चाहती है जो यहाँ पर रोज़गार की स्थिति को ठीक करे। पिछले 35 सालों में जो हम देख रहे हैं जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो सरकार बनाने के लिए लोगों को वोट की राजनीति, जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, यही सब मुद्दा रह गया है। तो ये विकास में बहुत बड़ी बाधा होगी। हमें राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो हमें शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने की राजनीति होनी चाहिए, हमारे यहाँ रोज़गार बेहतर करने की व्यवस्था की बातें होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, तो यही बदलाव चाहिए। और बिहार में जो व्यवस्था हम देख रहे हैं पिछले 35-40 साल से, तो लोग रोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं, लोग शिक्षा के लिए दिल्ली जा रहे हैं, हायर एजुकेशन चाहिए तो दिल्ली जा रहे हैं। और स्कूल एजुकेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। सरकारी स्कूल का माध्यम सिर्फ यही बन गया है कि वहाँ पे खिचड़ी मिलती है, वहाँ पे साइकिल मिलती है, तो लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं आते। गार्जियन सिर्फ यही पूछते हैं कि भाई साइकिल का पैसा कब आया, ये नहीं पूछते हैं कि फिज़िक्स की क्लास कैसी चल रही है, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। तो ये व्यवस्था हमारी बन गई है, इसको बदलना चाहिए, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे। क्या लगती है सर कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो जितने आप लोग बात कर रहे हैं विकास का 5 को मुद्दा लेकर चले हैं, तो ऐसे मुद्दों पर काम किया जाएगा? बिल्कुल, हम इसीलिए आ ही रहे हैं। और अगर नहीं इन सब मुद्दों पे काम करते हैं तो हमें किनारे कीजिए, अगली सरकार फिर बुलाइए, एकदम आगे बढ़ाइए। अच्छा सर, जन स्वराज में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सर कि इसमें सभी समाज के लोग, सभी जात धर्म के लोग सभी मिलकर साथ में आके सभी शिक्षित लोग आए हैं, तो इससे तो बिहार का विकास कहीं ना कहीं संभव हो पाएगा। तो इस पर मैं लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि लोग अपने जात धर्म के वोटर्स को ना देखें। जैसे आप दूध ही बेचने जाते हैं तो आप कहेंगे कि भाई हम इसी को दूध बेचेंगे, मेरे जात वाले को हम 10 रुपये कम में बेचेंगे। कभी नहीं होता है, क्योंकि आप उससे मालूम है कि वो पैसे आएंगे तो आपके बच्चे की व्यवस्था में है, आपके परिवार की व्यवस्था में लगेगा। इसी प्रकार सरकार में भी यही होना चाहिए कि अगर हम सरकार लेके आ रहे हैं तो क्या ये सरकार हमारे बच्चों का उत्थान करने में सहयोग करेगी कि नहीं करेगी। और अब तो बड़ा हो गया विश्व, तो इन सब में देखें कि हर देश में किस तरह से सरकार चुनी जाती है। क्या उनके धर्म देखे जाते हैं, उनकी जाति देखी जाती है, या उनका काम देखा जाता है। तो इतना विकास करें अपने दिमाग का, और इस विकास के बाद ही आप चाहेंगे कि सरकार बनेगी, और फिर सरकार बनेगी तो आपके परिवार का भी विकास होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार में आने से पहले से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आने के बाद वैसा कुछ काम नहीं होता है, तो इस पर लोगों को क्या मतलब? वादा करते हैं, जो वादा हमने एक बार सुना था कि 15 लाख मिलेगा, हम लोगों ने सब कुछ चुन के भेजा भी कि भाई 15 लाख मिलेगा, वो नहीं मिला, तो अगली बार उनको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। अगर जन स्वराज भी ऐसी व्यवस्था करती है कि वादा करती है और काम नहीं करती है, पलायन नहीं रोकती है, शिक्षा व्यवस्था नहीं बेहतर करती है, तो इनको भी टाटा बाय बाय कर दीजिए, और तभी व्यवस्था सही होगी। जब तक सरकार को डर नहीं होगा कि जो पब्लिक हमें हटा के बाहर कर देगी, तब तक वो काम नहीं करेगी, तो ये डर होना चाहिए।